कभी आपने एक ऐसा पेड़ देखा है जो दुनिया की भीड़ में छुपा हो, लेकिन सिर्फ उन्हें दिखाई दे जो सच्चे दिल से किसी से प्रेम करते हों। वृंदावन की गलियों में, जहां हर कदम पर राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, एक ऐसा पेड़ है जो कहानियों में नहीं, हकीकत में मौजूद है, लेकिन आम आंखें उसे नहीं देख सकती। जब एक युवक वहां पहुंचता है अपने खोए प्रेम को पाने के लिए, तो वो देखता है कुछ ऐसा जो उसे मौत और मोक्ष के बीच खड़ा कर देता है। कहानी शुरू होती है विवेक अग्रवाल से, जो एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दिल्ली के पास नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य था, अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त, लेकिन जो नहीं था वो था प्यार। 5 साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, साक्षी मेहरा। आगरा की रहने वाली साक्षी एक स्वतंत्र विचारों वाली कलाकार थी। विवेक और साक्षी की मुलाकात एक आर्ट फेस्टिवल में हुई थी और वहीं से उनके बीच बातचीत, दोस्ती और फिर गहरा प्रेम शुरू हुआ। पर साक्षी के परिवार को विवेक पसंद नहीं आया। एक मध्यम वर्गीय पारंपरिक पृष्ठभूमि वाले परिवार ने बेटी की आजादी और उसके प्रेम को बगावत मान लिया। धीरे धीरे साक्षी पर दबाव बढ़ने लगा और एक दिन अचानक साक्षी ने विवेक से संपर्क तोड़ दिया। कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं। विवेक टूटा नहीं, वो बिखर गया। विवेक ने उसे खोजने की हर संभव कोशिश की, सोशल मीडिया, जान पहचान, उसका पुराना कॉलेज, लेकिन सब बेकार। और एक दिन आगरा के एक स्टेशन पर एक बाबा से मुलाकात हुई। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, वो वृंदावन गई है, लेकिन जहां गई है वहां पहुंचने के लिए प्रेमी होना पड़ता है, सच्चा प्रेमी। विवेक चौंक गया। उसने बाबा से पूछा कि वो किसकी बात कर रहे हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, वृंदावन में एक पेड़ है, राधा कृष्ण की छाया में खड़ा, जिसे सिर्फ वही देख सकता है जो अपने प्रेम में सच्चा हो। साक्षी वही है, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो तू उसे देख सकेगा। विवेक अगले ही दिन वृंदावन पहुंच गया। उसने होटल नहीं लिया, बस एक थैला लेकर गलियों में घूमता रहा। उसे नहीं पता था कहां जाना है। राधा कुंज, निधिवन, बांके बिहारी मंदिर, हर जगह वो साक्षी की तस्वीर लिए लोगों से पूछता रहा। तभी उसे एक वृद्ध महिला मिली जो तुलसी के पौधे बेच रही थी। उसने जैसे ही साक्षी की तस्वीर देखी, वह ठिठक गई। इसे देखा है मैंने, पर बेटा ये तो वृक्ष के पास थी। विवेक चौंका। कौन सा वृक्ष? बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, निधिवन से कुछ दूरी पर एक वीरान स्थान है जहां एक कृष्ण कल्प वृक्ष है। लोग कहते हैं वो पेड़ सच्चे प्रेमियों को दर्शन देता है, बाकी के लिए तो वहां सिर्फ सूखा जमीन है। विवेक ने उस स्थान की खोज की। रात हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद की लौ थी। निधिवन के पीछे एक जर्जर रास्ता मिला जहां कोई नहीं जाता। वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ उजाड़ जमीन दिखी, टूटी झाड़ियों, सूखे पेड़ और एक गहराती खामोशी। वो बैठ गया, टूट चुका था। और वहीं उसने आंखें बंद करके वो सब याद किया जो उसने साक्षी के साथ जिया था। पहली मुलाकात, बारिश में भीगना, उसके आर्ट शो, उसकी हंसी, और फिर एक आंसू उसकी आंखों से गिरा। और तभी हवा का रुख बदल गया, चारों तरफ जैसे खुशबू फैल गई। और फिर उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक हरे भरे वृक्ष का आकार बनने लगा। एक पेड़ जो वहां पहले नहीं था, घना, विशाल, और उसकी छांव में साक्षी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो 5 साल पहले थी। आंखों में वही चमक, होठों पर वही मुस्कान। विवेक भागा उसके पास, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसका हाथ हवा में चला गया। साक्षी, गन विवेक ने डरते हुए कहा। साक्षी ने धीरे से कहा, मैं यहां तुम्हारे इंतजार में थी, लेकिन मैं अब जीवित नहीं हूं विवेक। विवेक की सांसें थम गईं। साक्षी ने बताया, जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा उस दिन मैं ट्रेन के नीचे आ गई। आत्महत्या नहीं थी, बस भागते हुए फिसल गई। मेरी आत्मा यहीं अटकी रही और तब से मैं सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे देखे, महसूस करे और मेरा प्रेम अधूरा न रहे। विवेक वहीं बैठ गया। उसने कहा, तू चली गई लेकिन मेरा प्रेम नहीं गया साक्षी। मैं आज भी तुझे वैसे ही चाहता हूं। साक्षी की आंखें नम हो गईं। उसने विवेक के माथे को चूमा और बोली, अब मैं जा सकती हूं, मोक्ष मुझे मिल गया।
लेकिन तुम जियो और प्रेम फैलाओ, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही राधा कृष्ण का संदेश है। उसके बाद पेड़ अचानक से गायब हो गया और साक्षी भी। आज विवेक वृंदावन में ही एक छोटा सा प्रेम आश्रम चलाता है। वहां टूटे हुए दिलों को, बिछड़े प्रेमियों को और अकेलेपन से जूझते लोगों को सुकून मिलता है। उस पेड़ की कहानी आज भी वहां के कुछ बुजुर्गों और संतों की जुबान पर है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो पेड़ तुम्हें जरूर दिखाई देगा और उस पेड़ की छांव में तुम्हारा हर सवाल मिट जाएगा। क्या आप भी कभी किसी ऐसे प्रेम से गुजरे हैं जो आज भी आपके दिल में धड़कता है? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह को महसूस किया है जहां सिर्फ भावनाएं ही बोलती हैं? अगर हां, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी उस पेड़ को देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। राधे राधे।